हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। आज हमारा सिद्धि सीरीज का जो टॉपिक है दैट इज इंडियन इकोनॉमी। और आज के इस टॉपिक में, जैसा कि लास्ट टाइम के लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम लोग सिद्धि सीरीज के अंडर इकोनॉमी सेक्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर हम फोकस कर रहे थे। क्लियर? और आज का अगर लेक्चर देखा जाए तो अगेन इट इज ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जो आज का हमारा टॉपिक है। बट आज का जो टॉपिक है वो है आपके किसके ऊपर? PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्लियर? तो चलिए जान लेते हैं क्वेश्चन क्या है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2017 GS3 पेपर एंड द क्वेश्चन इज एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया थ्रू जॉइंट वेंचर्स अंडर PPP मॉडल। क्लियर? एग्जामिन, you have to examine it. Clear? Then after, what are the various challenges faced by authorities in this regard? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आप लोगों की किस नॉलेज को चेक कर रहा है, वो है आपकी PPP मॉडल की नॉलेज के बारे में। क्लियर है? और अगर आप लोगों को PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है, अगर उसके बारे में नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर यहाँ पे बात की गई है ना चैलेंजेस, तो मोर और लेस जो भी चैलेंजेस आपके रहते हैं PPP मॉडल में अगर बात की जाए, वो मोर और लेस आपके सिमिलर रहते हैं। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर हमने कीवर्ड्स, जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बताता हूं कि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द कीवर्ड्स। क्लियर? तो इन दिस टॉपिक, इन दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस कीवर्ड्स? अगर ये PPP मॉडल, एग्जामिन एंड चैलेंजेस, these three are the keywords. Okay, now if we have to start this question, then we must start with intro. There are three portions: intro, body and conclusion. Clear? There are three sections of any question. Clear? And now if we have to start with the intro, then intro में कौन सा टॉपिक, आप इंट्रो बेस्ट कैसे बना सकते हो इस क्वेश्चन की? तो इस क्वेश्चन की इंट्रो सबसे बेस्ट हो सकती है कि अगर आप if you start with the definition of PPP, public private partnership है क्या? Clear? So you have to start with the definition of this PPP, public private partnership. इंट्रोडक्शन में आप इसको एक्सप्लेन करोगे और इसके जो भी आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी है, यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ PPP मॉडल। क्लियर? बट इन केस ऑफ एयरपोर्ट्स आप सबको पता है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर जो रहता है नॉर्मल मॉडल हमारा, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर जो मॉडल है, यू कैन डिफाइन दिस मॉडल एज वेल अलोंग विद द डेफिनेशन ऑफ PPP मॉडल। क्लियर? तो इंट्रोडक्शन में हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती क्या है, क्योंकि उसी को तो एग्जामिन करना है ना हमने। तो सबसे पहले ये होती क्या है और इसका कौन सा मॉडल, कितने मॉडल्स हैं और कौन सा मॉडल आपके एयरपोर्ट की डेवलपमेंट के लिए मेनली यूज किया जाता है। एयरपोर्ट हो गया, आपका रोड इंफ्रा हो गया, ठीक, दैट इज BOT, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। क्लियर? दैट्स इट। अब इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब चलते हैं आपके बॉडी पार्ट में। अब बॉडी में अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में दो चीजों की डिमांड आपसे की गई है। एग्जामिन, ठीक है, यू हैव टू एग्जामिन। क्या एग्जामिन करना है आपको? यू हैव टू एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स थ्रू PPP मॉडल। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ब्रीफ अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो ना आपको कुछ एक चीजें, जैसे कि वेरी फर्स्ट अगर मॉडल की बात की जाए तो 1999 कोचिन, ठीक, तो ये आपका, हाँ, 1991 का जो है आई थिंक
दैट वाज कोचिन, ठीक है, यही था। तो यहाँ पे ये कोचिंग आपका 1991 में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है इट स्टार्टेड विद द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्लियर। देन आफ्टर अब आपको देखिए एग्जामिन करना है तो यू हैव टू स्टार्ट विद दिस। उसके बाद आप बात कर लोगे कि आप इसके बाद GMR एक कंपनी है, ठीक है, तो उसके थ्रू आपने दिल्ली, मुंबई एटसेट्रा, अहमदाबाद एटसेट्रा, ठीक। तो वेरियस जो भी आपके 3-4 आपके एयरपोर्ट्स हैं, हम वहाँ पे बात करेंगे कि इस मॉडल के थ्रू, इस कंपनी के थ्रू हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इनको डेवलप किया, क्लियर है। अब बात आती है जब आपको बोला जाए ना एग्जामिन डेवलपमेंट, तो एग्जामिन में आपको हर एक चीज़ जो है उसको दिखाना है। लाइक अगर यहाँ पे बेनिफिट्स की बात की जाए और अगर आप यहाँ पे इश्यूज की बात की जाए, बेनिफिट्स एंड इश्यूज दोनों की बात की जाए, तो यहाँ पे एग्जामिन में आपको ये सारे जो भी इश्यूज हुए हैं अभी तक की डेवलपमेंट में, जो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की डेवलपमेंट में जो भी इश्यूज हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे, और जो इसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। अगर मैं बेनिफिट्स की बात कर लेता हूँ ना, तो बेनिफिट्स की बात अगर की जाए तो सबसे पहले क्या है जी, आपकी एफिशिएंसी की बात हो जाएगी, है ना। दीज आर द मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू गवर्नमेंट। और उसके बाद टाइम की बात हो जाएगी कि टाइम जो है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, अगर कोई भी हर्डल ना रहे, अगर आपकी लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम ना हो या सारी की सारी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो, तो इसको कंप्लीशन में टाइम बहुत कम लगता है। और उसके बाद अगर बात कर ली जाए सर्विस क्वालिटी की, तो बेनिफिट्स हैं। तो जो आपकी सर्विस क्वालिटी है, अगर आप बात कर ली जाए आपका इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है ना, तो दिल्ली का जो आपका मेन एयरपोर्ट है दैट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर PPP मॉडल, तो उसमें भी क्या हो गया आपका क्वालिटी ऑफ सर्विस, देखिए आप कि कितनी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो आपकी इंप्रूव हो चुकी है, ठीक है। तो देयर आर वेरियस बेनिफिट्स अगर बात कर ली जाए। उसके बाद लेसर बर्डन ऑन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो मेनली रेगुलेटर का भी काम करती है, डेवलपर का भी काम करती है, ये सारे काम वो देख रही है, तो उसका बर्डन जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ठीक। और अगर और बात कर ली जाए एक्सपर्टीज, किस सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज भी आपको, अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू जा रहे हो, तो उसकी मैनेजरियल स्किल्स एंड उसकी जो एक्सपर्टीज है उस फील्ड में, वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज, वो आप लोगों को मिल सकती है, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स। अब जब मैं बात करूंगा ना इश्यूज की, तो इश्यूज में व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय अथॉरिटीज इन दिस रिगार्ड, ठीक। तो इश्यूज जब हम डिस्कस करेंगे, तो ये जो हमारा सेकंड पोर्शन है इस क्वेश्चन का, वो भी साथ के साथ ही हम यहाँ पे उसका भी आंसर कर रहे होंगे पैरेलली, क्लियर है। अब देखिए अगर मैं इश्यूज की बात कर लूँ यार, तो सबसे पहला अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इशू देखा जाए तो वो होता है जी आपकी गवर्नमेंट करप्शन, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, ठीक है, गवर्नमेंट आपकी करप्शन है। सेकंड, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर दिया तो यहाँ पे क्या आता है जी, लैंड एक्विजिशन, लैंड एक्वायर करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो अब इसी लैंड एक्विजिशन के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी नया लॉ लेके आई थी लैंड एक्विजिशन के लिए, ताकि जो भी आपके पब्लिक प्राइवेट जो भी मॉडल है पार्टनरशिप के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, उसके लिए आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है आपकी। अब देखिए व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द अथॉरिटीज, ठीक है ना। अथॉरिटीज की बात कर ली जाए, मतलब सारे आपको ईच एंड एवरी एंगल यू हैव टू कंप्लीट। अब दूसरा अगर बात कर ली जाए तो एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है गवर्नमेंट की अप्रूवल्स नहीं मिलती जल्दी, ठीक है। गवर्नमेंट की अप्रूवल्स नहीं मिलती तो क्या होगा आपका आगे का जो है, दैट इज
कॉस्ट इंक्रीज, कॉस्ट इंक्रीज, कॉस्ट का बर्डन जो है वो बहुत बढ़ जाता है। लेट्स से आज की डेट में हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अगर 5 साल वो चले ही ना, ठीक, तो क्या होगा, 5 साल में आपकी ज़मीन के दाम बढ़ जाएंगे, आपका जितना भी रॉ मटेरियल है, लेबर कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग विल एस्केलेट, ठीक। तो क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद गवर्नमेंट अप्रूवल्स, ये बहुत बड़ा इशू है। और इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, ठीक है ना, हम इसको एक बार रब कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक दो चीज़ें और दिक्कत आ सकती है, लाइक अकाउंटेबिलिटी। हु इज अकाउंटेबल? बनाने वाला बना के बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर करके चला गया, उसके बाद इश्यूज हैं, देयर आर वेरियस इश्यूज, ठीक है, सर्विस क्वालिटी इशू है, कुछ भी इशू है, तो हु इज अकाउंटेबल, ठीक। अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत ही बड़ा इशू है इस केस में, क्लियर। और अगर बात कर ली जाए तो दूसरा क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस। अब क्या है जी, जो हमारी इंडियन कंपनीज हैं, अगर हम अपनी इंडियन कंपनीज की बात कर ले तो बहुत बड़े हमारे पास इंडियन वेंचर्स नहीं हैं जो एयरपोर्ट की अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड क्लास, ठीक। तो क्या है जी, अगेन कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन का इशू है, लेसर कंपनीज आर अप्लाइंग, ठीक। रीजन बीइंग, अगेन मैंने आपको बताया क्यों लेसर कंपनीज आर अप्लाइंग, करप्शन का इशू है, लैंड एक्विजिशन का इशू है, अप्रूवल्स का इशू है, ठीक। आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं 4 साल में, 4 साल तक लैंड एक्वायर होती नहीं है, कंपनी का बर्डन जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाओ जी, हाई कोर्ट में जाओ, वो इशू, ये इशू, तो ये सारे इश्यूज हैं, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए बेनिफिट्स और भी होंगे, इश्यूज और भी होंगे, क्लियर। अब एक चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया पीपीपी होता क्या है, हमने बॉडी में बता दिया कि एग्जामिन द डेवलपमेंट, ठीक है। हमने एक टाइमलाइन भी बता दी कि कोची में हुआ, फिर उसके बाद गुजरात के आपके अहमदाबाद है, मुंबई है, दिल्ली है, ये हो गया, ठीक। उसके बाद हमने चैलेंजेस और जो आपके पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, वो बता दिए। अब बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट, आपका काम यहीं पे खत्म नहीं होता कभी भी, ठीक है। ये तो आप लोगों से पूछा गया है और मोर और लेस ये सब लोगों को पता होगा, ठीक है। बीइंग एन एस्पिरेंट, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, यू मस्ट गिव द सॉल्यूशंस फॉर दीज वेरियस इश्यूज, ठीक है ना। ये जो भी इश्यूज हैं, अगर मैं बात कर लूँ लैंड एक्विजिशन की, तो आप क्या बताओगे उसके साथ साथ, ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कि हमने एक एक्ट पास किया है जी जिसके अंडर लैंड जो है अक्वायर गवर्नमेंट करके देगी, ठीक है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल की बात कर सकते हो आप यहाँ पे, क्लियर। देयर आर वेरियस डिफरेंट मॉडल्स, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल की आप यहाँ पे बात कर सकते हो। उसके बाद अगर आप बात कर ले तो कॉम्पिटिटिवनेस या गवर्नमेंट आपके करप्शन की, तो यहाँ पे भी आप बताओगे कि करप्शन का जो है, करप्शन को साइलेंट करने के लिए बिडिंग है, ऑनलाइन बिडिंग का प्रोसेस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जो भी इश्यूज हैं, यू हैव टू गिव वेरियस सॉल्यूशंस फॉर ऑल दोज इश्यूज, ठीक है। वंस यू हैव रिटन ऑल दोज सॉल्यूशंस, देन आफ्टर यू कैन कंक्लूड। तो सॉल्यूशंस आपसे पूछे नहीं जाते और 90% जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो सॉल्यूशन लिखेंगे नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। वो सिर्फ और सिर्फ जो पूछा गया उतना लिख के उसको जल्दी जल्दी कंक्लूड करने में लगे रहते हैं। बट आपका काम यहाँ पे जल्दी जल्दी कंक्लूड करना नहीं होना चाहिए। यू मस्ट राइट दी वेरियस सॉल्यूशंस फॉर दीज इश्यूज एंड देन आफ्टर यू कैन कंक्लूड। कंक्लूजन में हमेशा ही, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले भी बताता हूँ कि हमेशा ही एक जो आपका कंक्लूजन है वो पॉजिटिव नोट के साथ एंड होना चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर बात कर ली जाए कि अगर हमें इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को कंक्लूड करना हो, तो आप क्या बताओगे कि यार पीपीपी मॉडल
अगर हम इसको हिस्टोरिकली या प्रीवियस जो टाइम्स हैं उनके साथ कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा हमने इम्प्रूव किया है, चाहे वो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। क्लियर है ना? तो अब जब आप कंक्लूड करते हो तो आप क्या कर सकते हो, इस कंक्लूजन में हम एक फ्यूचरिस्टिक व्यू रख सकते हैं कि इन नियर फ्यूचर कि हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो एट पार हो सकती है जो आपके इंटरनेशनल बेस्ट अक्लेम्ड जो आपके इंस्टीट्यूशन एयरपोर्ट्स हैं उनके कंपैरेटिवली। ठीक है, तो हमेशा ही कंक्लूजन जो है पॉजिटिव नोट के साथ एंड करेंगे, और कंक्लूजन में मैंने जैसे आपको बताया, यू कैन कंपेयर विद एनी इंटरनेशनल जो भी एट पार, जो भी हाई स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी आपका एयरपोर्ट है, उसके साथ आप इन फ्यूचरिस्टिक व्यू, ठीक है, कि इन फ्यूचर हम उसके एट पार जा सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ ये आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो एंड हो सकता है। क्लियर हो गया? ठीक है जी, समझ गए? पहले क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या देखना है, पहले आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, देन फोकस ऑन दोज कीवर्ड्स एंड स्टार्ट राइटिंग अबाउट दोज पर्टिकुलर कीवर्ड्स। क्लियर? देन आफ्टर इन एवरी क्वेश्चन इफ यू आर राइटिंग द इश्यूज देन यू मस्ट गिव द वे फॉरवर्ड्स, सॉल्यूशंस। ऐसा ना हो कि इश्यूज लिख दिए, आगे के सॉल्यूशंस, क्योंकि सिविल सर्वेंट का काम होता ही क्या है, प्रॉब्लम तो सबको पता है सोसाइटी में है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करना है, दिस इज योर वर्क। क्लियर? देन इन द लास्ट यू कैन कंक्लूड इन द पॉजिटिव वे। सो विद दिस ये हमारा क्वेश्चन आज का टॉपिक जो है सिद्धि सीरीज के अंडर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पीपीपी मॉडल का, ये यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन डिस्कस किया है तो मेरा एक मकसद है यहाँ पे कि आज के इस लेक्चर के बाद, इस टॉपिक के बाद आप सब लोग घर पे बैठ के जो भी पीपीपी मॉडल होता क्या है, ठीक है, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ दीज पीपीपी मॉडल्स, के कितने तरह के ये पीपीपी मॉडल्स होते हैं, ठीक, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। और पीपीपी मॉडल में इश्यूज क्या है, बेनिफिट्स क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस पीपीपी मॉडल you must be aware of. Clear? So with this we are winding up this session and thank you for your time. Thanks a lot.